हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और होपफुली कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे दूसरी बार आए हैं या तीसरी बार आए हैं तो चैनल को बहुत सारे लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें रियल में इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आज बहुत सारी बातें नहीं है ना, इसको फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। फीचर्स जो है वो हमारा हो चुका था और आज हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ पाइथन। फीचर्स का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा हमने इंट्रोडक्शन, काफ़ी सारी बातें करी थी और लास्ट में हमने उसका जो फीचर है वो हमने पढ़ा था। वो सारा कुछ इस वीडियो में नहीं करना है। वर्किंग विथ पाइथन यानी 5.1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। और इस वाले वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और कैसे उस पर काम करेंगे। ठीक है ना, कितने कौन कौन से उसके एडिटर होते हैं। तो सिंपली टू राइट एंड रन एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, हाईलाइटर ले रही हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या है, टू राइट एंड रन एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम वी नीड हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर। interpreter in our computer. We can use any online Python interpreter. The interpreter is also called Python shell. interpreter के बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, तो आप उसको डिटेल में देख लें। अ सिंपल स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर इज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है ये आपको दिख रही है, इसकी बात हो रही है कि छोटी सी जो स्क्रीन दिख रही है वो इंटरप्रेटर की जो स्क्रीन है, कैसे इंटरप्रेट होता है ना। इंटरप्रेटर का मतलब होता है एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करना, इंटरप्रेट करना और उसकी एरर वगैरह सारा फाइंड कर देना। तो ये जो तीन आपको सिंबल दिख रहे हैं ना, ये तीन वाले जो सिंबल दिख रहे हैं, तो ये एरो वाले जो सिंबल है यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक एक लाइन पे काम करते हैं, सेल में काम करते हैं, जिसको पाइथन सेल कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड पाइथन सेल। ठीक है, इंटरप्रेटर को हम पाइथन सेल भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पाइथन सेल क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। तो पहली लाइन जो आपकी यहाँ पे पहला ही लिखा हुआ है कि पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसमें उसके साथ में आपको एक इंटरप्रेटर भी मिलेगा, उसको हम पाइथन सेल भी कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन में कोड को एग्जीक्यूट करता है। इससे पहले मैंने इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर है उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल किया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, इन द अबव स्क्रीन सिंबल, जो ये वाला सिंबल दिख रहा है, इज़ द पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको क्या कहते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट। यहाँ से मतलब आपका काम करना स्टार्ट होगा। विच इंडिकेट दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि जो आपका इंटरप्रेटर है, जो आपका कोड एडिटर है, वो इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए रेडी है। विट कैन टाइप कमांड स्टेटमेंट ऑन द प्रॉम्प्ट। हम यहाँ पर कोई भी कमांड स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और वहाँ से वो उसको रीड करेगा, उसकी एरर फाइंड आउट करेगा, और अगर कोई गलती नहीं है तो वो आपका जो भी आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन मोड पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप चलेंगे, जो भी आपके सिस्टम में ब्राउज़र है, हम तो क्रोम पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे जाके सिंपली आपने क्या करना है, टाइप करना है www. पिछले वाले वीडियो में जो है ना, वो हमने एक लिंक के बारे में बात करी थी, जिसको क्लिक करके आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये वाला लिंक जो है पहला वाला ही आ गया है, python.org। इस पर सिंपली आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है और डबल क्लिक करके और इसको ओपन कर लेना है। ये थोड़ा एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड करता है कि क्या नेट कनेक्टिविटी है, तो यूजुअली इधर नेट का थोड़ा इशू है, पर आज जल्दी ओपन हो गया। तो ये पहला स्क्रीन है। देखिए, जब हम पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जो हमारा लिंक है उसको हम एंटर करेंगे तो पहला स्क्रीन ये वाला आएगा। यहाँ से आपको जाना है डाउनलोड्स पर। ठीक है, और डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद वापस से हमारी ये वाली जो है स्क्रीन आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़ के लिए चाहिए, या फिर यहाँ पे नीचे थोड़ा पढ़ लीजिए, जो लेटेस्ट वर्जन आता है वो ये ऊपर में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। विंडोज़ का है तो विंडोज़ पे क्लिक करिए, लाइनक्स है तो लाइनक्स, मैक या अदर जो भी है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए,
तो हम यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद अगर आपका जो सिस्टम है आप देख लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे कि 32 बिट कंपैटिबल है या 64 बिट कंपैटिबल है, कौन सा है, विंडोज़ 7 है, 10 है, 11 है, क्या है, तो आप उसके हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, या तो सिंपल जो मैंने बोला कि यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन आता है इसको क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ये डाउनलोड होना तो स्टार्ट हो गया है, बट कोई बात नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसको ही ओपन करूँगी। और यस ठीक है, तो चलिए मेरे पास जो है मैं उसको ओपन कर ले रही हूँ। तो ये मेरे पास है 32 बिट IDE है, सिंपल, क्योंकि इसमें सीखना आसान होता है। इसके अलावा आप ना VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, पाईचार्म का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो हमारा पाइथन है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करता है। ठीक है, कंपैटिबल है ये। तो यहाँ पर सिंपली ये वाले को जो है हम बंद कर दे रहे हैं स्क्रीन को, क्योंकि अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। और ये जो है हमारी IDE ओपन हो चुकी है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी आपने देखा वहाँ पे इमेज, जो आप छोटा सा इमेज देख रहे थे, नहीं, तो बिल्कुल ये वैसा ही है। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे ये वाला स्क्रीन, छोटा सा इंटरेक्टिव मोड जो आपने देखा था ये ऊपर में, तो ये बिल्कुल वैसा ही है आपका इंटरेक्टिव मोड जैसा आपने देखा था। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये आपका प्रॉम्प्ट है और यहाँ पर से पता चलता है कि आपको काम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, मैं सबसे पहले प्रिंट करा दूँ कुछ, है ना, या फिर मैं कुछ, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने जैसे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद एक सेकेंड, एक्चुअली मैंने 2 मोड पे रखा हुआ है सिस्टम को, तो मैं इसको इंग्लिश कर देती हूँ। ठीक है, मैंने जैसे लिखा यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में ब्रैकेट के अंदर अगर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, यस, और मैंने लिख दिया Microsoft 2, ये, और सिंपली मैंने कर दिया एंटर की प्रेस, तो आपका प्रिंट हो गया क्या, Microsoft 2, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर सेम लाइन को मैं लिखती हूँ प्रिंट ऑफ, और इसके अंदर मैं लिखती हूँ, सिंपली लिख देती हूँ Microsoft 2, ठीक है, और अब मैं एंटर करती हूँ, तो ये बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी एरर दे रहा है ना, रेड लाइन में ये जितनी सारी चीज़ें आ रही, क्योंकि ये नहीं जान रहा है ये क्या किया है आपने, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने सिंटेक्स जो है, नेम जो है वो गलत लिखा है। प्रिंट ऑफ जो होता है ना, ये जो नाम है यही आपने गलत लिख दिया। हमको क्या यूज़ करना चाहिए था, हमको प्रिंट यूज़ करना चाहिए था। इज़ नॉट डिफाइंड, नहीं पता वो क्या है, तो आपने कुछ अलग सी चीज़ यहाँ पे कर दी है, इसलिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब यहाँ पे आपको लिखते लिखते ये इंडिकेशन भी देता है, कलर चेंज हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि ये डबल कोट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ग्रीन होती हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो पर्पल कलर में होते हैं, जो आंसर आता है वो ब्लू कलर में होता है। तो जब धीरे धीरे आप इसमें काम करने लगेंगे ना, तो आप इनके कलर से पहचानने लगेंगे कि हाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, आपको वहाँ पर सुधारना है। तो वापस से चलिए, इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट में से F हटा देते हैं, और इसके बाद हम करते हैं कि क्या आता है, प्रिंट, ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सिंपली लिख देती हूँ Microsoft। ठीक है, अब मैंने Microsoft लिख दिया, Microsoft 2, और अब मैंने एंटर किया, तो बोलोगे अब तो मैम सही है, अब तो मैंने लिखा, लेकिन आप देखिए जो Microsoft 2 अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो क्या उसका कलर तो अभी ब्लैक ही है ना, वो ग्रीन तो नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उनको डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है ना, तो Microsoft 2 को पहचान ही नहीं रहा है क्या है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डबल कोट्स के अंदर कर देते हैं, तो वो डबल कोट या सिंगल कोट जो भी करना है, तो वो क्या कर लेता है, उसको पहचान जाता है कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये सब कुछ सही है यहाँ पे। ठीक है ना, उस लाइन में कोई एरर नहीं है, तो उसको क्या करो, प्रिंट कर दो।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि लाइन बाय लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, हर एक लाइन को इंटरप्रेट किया जा रहा है, हर लाइन में एरर्स को बारीकी से फाइंड आउट किया जा रहा है और उसके बाद उसका रिजल्ट शो किया जा रहा है। तो ये कहलाता है आपका पाइथन इंटरप्रेटर। इसी को बोलते हैं पाइथन सेल, या इसी को बोलते हैं कौन सी विंडो, स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट मोड तो इसको नहीं कहते हैं, इसी को कहेंगे आप लो, हमारे ही ध्यान से निकल गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो पाइथन के जो दो मोड होते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए दो मोड यूज़ करते हैं। एक तो पहला हम इंटरैक्टिव मोड यूज़ करते हैं और दूसरा स्क्रिप्ट मोड यूज़ करते हैं। तो पहला वाला जो मोड आया था ना, जिसको आप पाइथन सेल कह रहे थे, उसी को हम इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। ठीक है, जो अभी अभी आपने देखा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। ठीक, ये वाला जो मोड आपने देखा था, ये क्या कहलाता है, आपका इंटरैक्टिव मोड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा जो मोड है एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन मोड अगर पूछा जाता है कि कितने होते हैं एग्जीक्यूशन मोड, तो एग्जीक्यूशन मोड आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो 2 वे प्रोवाइड करता है आपको प्रोग्राम्स को राइट करने का, पहला इंटरैक्टिव मोड, दूसरा स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, तो इंटरैक्टिव मोड तो हमने देख लिया है कि क्या होता है, एग्जीक्यूशन को इंडिविजुअली अलग अलग हर एक लाइन में अलग अलग आपको करना पड़ता, अलाउ करता है। कौन सा, इंटरैक्टिव मोड। और ये जो होता है ना, ट्रिपल जो ग्रेटर देन साइन होते हैं ना, यानी जिनको हमने प्रॉम्प्ट कहा था, ठीक है, वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं। एग्जीक्यूशन क्या होता है, वहीं से आपका स्टार्ट होता है। और एज सुन एज वी प्रेस इंटर, द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे जैसे हम इंटर प्रेस करते जाते हैं तो वो क्या करता जाता है, रिजल्ट उसका प्रिंट करता जाता है। यहाँ पे कुछ मैथ सम्स दिए हुए, 1 + 2, 4 - 2, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 + 2 एंड 4 - 2, हेलो प्लस वर्ड। तो नीचे नीचे में उसका आंसर भी तुरंत आता जा रहा है, जैसा कि भी हमने करके देखा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर एक लाइन को रीड करता जा रहा है, उसमें से एरर जो है हटाता जा रहा है, या एरर है तो वो आपको बताएगा कि इसको ठीक करिए, है ना, मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। वर्किंग इन द इंटरैक्टिव मोड इनकन्वीनियंट फॉर द टेस्टिंग अ सिंगल लाइन कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अच्छा, इंटरैक्टिव मोड आपका कब काम करेगा, सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन के लिए काम करता है। लेकिन अगर आपको ढेर सारी लाइनें लिखनी हो, ठीक है, ढेर सारी लाइनें लिखनी हो, 4-5 लाइन लिखनी हो, इसके बाद एग्जीक्यूट करना हो, तो फिर वो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, अच्छा, इसमें हम डॉक्यूमेंट को सेव भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे देखो। बट इन द इंटरैक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज एंड वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन देम अगेन। हर बार हमको रीटाइप करना होता है, जैसे कि अभी हमने किया था यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये हर बार हमको लिखना पड़ता था। प्रिंट मैंने यहाँ एक बार लिखा, ये यहाँ पे एक बार लिखा, फिर इसके बाद दोबारा मुझे इसको लिखना पड़ा, फिर से मुझे लिखना पड़ा। तो बार बार सेम चीज़ को हमको लिखना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक दूसरा मोड जो है स्क्रिप्ट मोड का यूज़ किया गया। अब आपको स्क्रिप्ट मोड मिलेगा कैसे, स्क्रिप्ट मोड के लिए आपने क्या करना है, जो इंटरैक्टिव मोड है ना आपका, ये इंटरैक्टिव मोड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है और सेल वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और एक मेनू आ जाएगा, तो कंट्रोल यहाँ पे न्यू फाइल है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पहला ये बिल्कुल ब्लैंक पेज आया हुआ है, तो ये क्या है आपका स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट का मतलब ही है जिसमें बहुत सारी लाइनें हो। स्क्रिप्ट में क्या होता है, लाइनें होती हैं, बहुत सारी लाइनें होती हैं, उनको रीड करना है। तो मूवी की स्क्रिप्ट हो गई, या फिर कोई भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो ये कहानियाँ लिख रहे हो, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड का मतलब ये है कि हम इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, हम जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए एक बार मैं इसका थोड़ा सा नहीं, टेक्स्ट तो ठीक है, और टेक्स्ट को थोड़ा सा आप यहाँ से कर सकते हैं बड़ा। विंडो नहीं, ऑप्शन में जाइए, कॉन्फ़िगर IDE में जाइए, और फिर इसके बाद हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे इसको 10 कर लेते हैं, और यहाँ से ये 40 तक, इसका 40 लास्ट होता है, अभी 20 था और अभी हम कर लेते हैं 25। हाँ ठीक है,
और इसके बाद बोल्ड तो ये है ही, एंड देन ओके। थोड़ा लिखें यहाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, ओके, एंटर। b इज इक्वल टू 20, एंटर। और इसके बाद हमने कर दिया c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक। और हमको क्या चाहिए, हमको रिज़ल्ट चाहिए a प्लस बी को जुड़ के, तो किस में रिज़ल्ट स्टोर हुआ है हमारा, c में। तो ये हो गया आपका, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट जो कमांड है ना बच्चों, वो देखने के लिए यूज़ होता है, रिज़ल्ट वगैरह देखने के लिए, है ना, कि प्रिंट करके हमको दिखाओ, कहने का मतलब ये है। तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, c। सिंपल दे दीजिए c, या फिर कुछ और लिखना होगा बाद में, उसको देखेंगे। अब जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। पहले ही हमने पढ़ा है कि स्क्रिप्ट मोड में जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको सेव करना कंपलसरी है। तो जैसे ही आप इसको अगर नहीं भी सेव करोगे और रन करने की कोशिश करोगे, तो वो रन करने के लिए आपको मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा, सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव, है ना। तो सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए आप ओके पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस डायलॉग बॉक्स में आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो हमारा फाइल का नाम है, तो हमने दे दिया ऐड 2, ठीक ना, ऐड 1 नाम से बनी हुई है। और .py एक्सटेंशन देंगे। एक्सटेंशन क्या होता है, वो फाइल की पहचान होती है, ठीक है ना। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो उसके बाद सरनेम लिखते हैं, तो वो हमारी पहचान हो जाती है। तो उसी तरह से ऐड, तो py ये पहचान है कि ये पाइथन फाइल है, ठीक है। देन सेव पे क्लिक कर दीजिए, और ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है, ठीक। अब आप इसको आप रन कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पे रिज़ल्ट तो आ गया पर आपको दिख नहीं रहा, तो मैं इसको क्लोज करती हूँ एक बार, और दोबारा से इसको सेव और ये रन, ठीक। तो ये 30 ऐड टू py में जो फाइल है, ये ऐड टू हमने नाम रखा है, हमारी फाइल का नाम है। और ये फाइल कहाँ पे है, ये पूरा पाथ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फाइल आपकी कहाँ पे है, ठीक है। और ये आंसर आपका 30 आ गया। और वापस से देखिए ये प्रॉम्प्ट आ गया। अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे 30 ये प्रिंट कराना था, तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं डायरेक्ट करूँगी 10 प्लस 20, और जब मैं इंटर करूँगी तो ये आ गया 30, ठीक है। लेकिन लाइन बाय लाइन बहुत सारा कोड लिखना है, और उसमें बार बार अलग अलग चेंजेस करने पड़ेंगे। ये मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। प्लस माइनस इंटू डिवीज़न तो है ही, और अगर बाकी और आप कंडीशंस देनी है और लूप लगाना है और कुछ भी करना है, तो उसको आप यहाँ पे नहीं कर सकते। वो एग्जीक्यूशन आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं। एक बार में ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो बेशक की सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। स्क्रिप्ट मोड तो हमने देख लिया एग्जाम्पल, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल, ठीक है ना। हमने फाइल बनाई थी ऐड टू, सेव इट एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है ना। तो हमने फाइल बनाई भी, हमने फाइल को सेव भी करी, हमने फाइल को एग्जीक्यूट भी किया। पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड एज फाइल वेयर द फाइल नेम हैज एक्सटेंशन .py, हमने py एक्सटेंशन भी लगाया था ना। और अगर हम नहीं भी लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है खुद से लगा लेता है, ठीक है। द पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड इन द पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर, जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है उसी फोल्डर में वो जाकर के सेव होंगी। टू एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट वी कैन आइदर, एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या नहीं कर सकते। टाइप द फाइल नेम अलॉन्ग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ नेम ऑफ द फाइल इज proc5-1 या ये जो भी फाइल नाम है हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन अदरवाइज ओपन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम ID एज शोन इन द फिगर। हम डायरेक्टली प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, या फाइल का नाम लिख करके, जो फाइल का नाम हमने लिखा है उससे हम खोल सकते हैं। IDE आपका जो होता है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है।
तो यहाँ पे आप सारे मतलब आईडी का मतलब है एक एडिटर, आपका एडिटर ही हो गया। वहाँ पे जाकर के आप कुछ भी क्या पाइथन कोड्स लिख सकते हैं। वाइल वर्किंग इन द स्क्रिप्ट मोड, आफ्टर सेविंग द फाइल क्लिक रन एंड रन मॉड्यूल फ्रॉम द मेनू एज द सॉन। वही सारी चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं कि फाइल को सेव करने के बाद आपको रन या रन मेनू पे क्लिक करना है, या कीबोर्ड से F5 की का भी प्रेस कर सकते हैं। इस पे तो नहीं लिखा है, लेकिन आप F5 की प्रेस करके भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। द आउटपुट अपीयर ऑन द सेल एज ऑन, तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखा था, हमारा भी आउटपुट कुछ इस तरह से दिखा था, मतलब आंसर जो है कुछ इस तरह से हमारा आंसर भी दिखा था, और यहाँ पे भी ऐसा ही सेम एज आंसर दिख रहा। तो पहले प्रोग्राम मैंने रन कर दिया है, तो होपफुली कि आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो डायग्राम बने हैं वो किस लिए बने हैं, ठीक है ना। तो सोर्स कोड है पाइथन सोर्स कोड, इस नाम से उन्होंने सेव किया था prog 5-1 से, और हमने add2 नाम से सेव करा था, ठीक है ना। और ये रन मॉड्यूल पे यहाँ F5 पे क्लिक करके, ये देखिए जो शॉर्टकट की है F5 पे क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द पाइथन स्क्रिप्ट मोड यूजिंग IDLE, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया आज का, ये ख़त्म है ना। आज का जो वीडियो है इसमें हमने देखा कि कैसे प्रोग्राम कैसे इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, यानी कि पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और कैसे आप किस मोड का यूज़ करके आप कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। वर्क करने के लिए, काम करने के लिए 2 मोड अवेलेबल होते हैं, एक तो होता है आपका स्क्रिप्ट मोड और दूसरा होता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में आप लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करते हैं, और वहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो सेव नहीं होता है, हर बार आपको लिखना पड़ता है। जबकि क्या है, स्क्रिप्ट मोड में आप एक से ज़्यादा लाइन एक बार में लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं और सारे कोड को रन करा सकते हैं, है ना। रिजल्ट देख सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, और ऑब्वियसली ये आपके इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इसमें हम पाइथन कीवर्ड और पाइथन आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स तीनों को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में नहीं कवर हो पाएंगी, इनको लगभग 2 वीडियो में इनको करना पड़ेगा, ठीक है। 2 या 3 वीडियोस बनेंगी इनकी, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी भी वीडियो बनेंगी उनको बनाएंगे और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी डाउट्स हैं, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।